भाई जेनजी तुम लोग का क्या होना है, ऑल द जेनजीज, जेन अल्फाज होता है ना, बी कॉशन्ड बी प्रिपेयर्ड। देखो ये है बहुत अच्छा कोड, ठीक है, इट्स नॉट अ कोड बट इट्स अ रियलिटी ऑफ टुडे, आज का सत्य यही है। क्लाउड किचन, क्लाउड एआई, सब कुछ क्लाउड क्लाउड सुना है ना आपने, पर सत्य जो है वो दिखा रहा हूं। पीपल थिंक दैट डेटा इज इन द क्लाउड, ठीक है, क्लाउड डेटा, बट इट्स नॉट, इट्स इन द ओशन। अब कहने का तात्पर्य यह है, सब ऑलमोस्ट आज की जनता ऑलमोस्ट जो भी इंटरनेट यूज करती है, सब इंटरनेट तो यूज करती है, पर उन बेचारों को आज तक पता ही नहीं होगा कि इंटरनेट चलता कैसे है। भाई आपके छोटे से हाथ में जो हैंड हेल्ड डिवाइस है, उसमें इतना सारा इंटरनेट का ज्ञान, सारी दुनिया ज्ञान उड़ता हुआ आता कैसे है? आता है सी केबल्स, अंडर वाटर सी केबल्स, अंडर वाटर ओशन केबल्स है। यह है आज की टॉपिक, जिसको हम बहुत अच्छे शब्दों में बोलते हैं ब्लड लाइंस ऑफ द अर्थ, मतलब ऑफ टुडेज 21st सेंचुरी इकोनॉमिक अर्थ, ठीक है। होता है ना जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का जो कोर है ना, जिसके वजह से दुनिया सारी ग्लोबलाइज्ड है, बात कर पाती है, सुन पाती है, देख पाती है, समझ पाती है। जो लेटेंसी खत्म हो गया, जब आपके मोबाइल में बफरिंग नहीं होता है ना, जो पहले एक जमाने पे आपको शायद याद नहीं होगा, 80s 90s के बच्चों को पता होगा कि भाई ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता था, कुछ भी वीडियो डाउनलोड करो कुछ तो उसको बफरिंग बोलते थे। मेरे को लगता है आपको पता भी नहीं होगा बफरिंग क्या होता है। तो अब आप ऐसा सोचिए, अगर आपके हाथ से मोबाइल मोबाइल तो रहेगा, पर इंटरनेट खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे आप जी तो रहेंगे पर जी नहीं पाएंगे। यही आज का टॉपिक, ब्लड लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड, द हिडन बैटल, ठीक है। अभी तक जंग चल रहा था तेल के बारे में, रिसोर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में। अब इट इज नॉट डेटा, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इट इज नॉट ब्लड, इट इज द प्रोसेस। जैसे खून एक दूसरे दूसरे जगह जाता है ना, उस पर रोक लगाई जा रही है, ठीक है। देखिए दिस इज ऑफिशियल पेज ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत अच्छा से ये पेज का भी टाइम मिले तो पढ़िएगा, इसमें कैसे पूरा सेटअप हुआ, पहला बार कैसे अंडर सी केबल्स लगाए, पर्पस क्या था। लास्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा पहला बार जो केबल लगा उसमें कितना टाइम लगा था, केबल लगने में कितना टाइम लगा था, केबल लगने के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जो इंफॉर्मेशन गया था ना, उसमें कितना टाइम लगा था। फिर आपको शॉकर मिलेगा, भाई उस जमाने में उतना टाइम लगता था, अगर उसका फ्रैक्शन टाइम भी अभी लगने लगा ना, तो आप हम सब पागल हो जाएंगे। न्यूज क्या है? न्यूज ये है, द हॉर्मोज डिजिटल चोक पॉइंट। अभी तक देखो, हॉर्मोज इज अ इटर्नल चोक पॉइंट, कि भाई तेल की दिक्कत, इंसान की दिक्कत, जंग की दिक्कत, अब उसके बाद अंडर सी दिक्कत, द हॉर्मोज डिजिटल चोक पॉइंट, हाउ डज ईरान वॉर थ्रेटन सब सी केबल्स। अब कहानी यह है कि यूएसए कुछ हद तक पीछे हट रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पीछे हट रहा है तो ईरान अपने आप को लेवरेज में ले रहा है। मतलब सारी दुनिया को रफली पता है कि भाई ईरान के पास बार्गेनिंग पावर अब ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि सारी दुनिया अमेरिका को प्रेशर कर रहा है कि भाई जंग खत्म करो, तेल की दिक्कतें आ रहे हैं। इस तेल की दिक्कतों पे आज हमारे अपने मोदी जी ने कहा है कि भाई पेट्रोल कम यूज करो, होता है ना वर्क फ्रॉम होम करो। पर बीच में बस एक डाउट है यार, हम गरीब लोग कैसे वर्क फ्रॉम होम करो? भाई मालिक ऊपर के लोग बोलेंगे, होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी अगर बोलेगा, आप सीधा सरकार को बोलिए कि भाई कंपनीज को ऑर्डर दें कि सबको वर्क फ्रॉम होम दो, सब कर लेंगे वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, समझ गया ना आइडिया। उसके बाद 10 ट्रिलियन, मतलब ये जो चोक पॉइंट है, ये बोला जा रहा है अगर ये हैम्पर हुआ ना, तो सीधा $10 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है सारी दुनिया को। यही आर्टिकल 10 ट्रिलियन चोक पॉइंट, ईरान नाउ टारगेट्स अंडर सी केबल नेटवर्क्स। ईरान अब क्या करना चाह रहा है, ब्रीफ में समझा दे रहा हूं, ठीक है। सारी दुनिया को हॉस्टेज बनाना चाह रहा है, बना ही चुका है। जैसे तेल के मामले में कुछ हद तक उसने सारी दुनिया को हॉस्टेज बना दिया। अमेरिका बचा हुआ था क्योंकि अमेरिका के पास अपने रिजर्व्स हैं, पर अमेरिका के दोस्त यूएस, कतर, कुवैत, यूएई सब परेशान है, ठीक है। तो सारी दुनिया को हॉस्टेज बनाया, इसी वजह से सारी दुनिया का ईरान के प्रति जो एक टाइम में सेंटिमेंट पॉजिटिव था ना, वो अब नेगेटिव होने लगा है कि भाई तुम्हारा जंग, तुम देखो हम पे दिक्कत क्यों आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान यूएई पे अटैक क्यों कर रहा है, ईरान कतर पे अटैक क्यों कर रहा है? उसकी दुश्मनी तो अमेरिका से है। जस्ट बिकॉज कोई अमेरिका का दोस्त है, इसका मतलब आप उस पर अटैक करोगे? मतलब इट्स नॉट लॉजिकल, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल लॉजिकल। जिसको जिसके मन से दोस्ती करे वो करे, ठीक है, पर इट्स नॉट लॉजिकल, बस यही बोलना चाह रहा है। अब यूएसए, आगे देख लो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये है प्रॉपर इजराइल का, द टाइम्स ऑफ इजराइल में, ईरानियन स्टेट मीडिया प्रपोजेस चार्जिंग इंटरनेशनल कंपनीज अ फी टू यूज फाइबर। जैसे इससे पहले क्या हो रहा था, जब तेल जा रहा था, तेल के शिप जा रहे थे, इंडिया का शिप जा रहा था, रशिया का शिप जा रहा था और चाइना का शिप जा रहा था, तो ईरान फी 2 मिलियन होता है ना, $1 पर बैरल ऐसा वसूलना चालू किया। तो बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा था, 1.8 टू 2 मिलियन, मतलब मैग्नानिमस अमाउंट। तो उससे उस ईरान का खर्चा चल रहा था। तब ईरान ने दिमाग लगाया, भाई नाउ ऑयल टू डेटा, ऑयल तो चल ही रहा है, वो तो साइड बाय साइड, अब वो एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। अगर एक बच्चे को जिद में आप कुछ दे दोगे तो बच्चा हमेशा जिद करता ही रहेगा। ईरान बच्चा नहीं है, बस बोलने का रेफरेंस, ठीक है। तो आप सोचो, ऑयल कंपनीज अलग, डिजिटल वर्ल्ड को अगर वो परेशान करने लगे, आप और हम तक को परेशान करने लगे, सारी दुनिया को परेशान करने लगे, तो द होल वर्ल्ड विल बेग अमेरिका टू भाई स्टॉप दिस वॉर। इफ नॉट, एवरीवन विल हैव टू पे मनी।
इसी को बोलते हैं हॉस्टेज सिचुएशन, कि जबरन होता है ना, जबरन आपसे पैसा लिया जा रहा है, यही है कहानी। देखिए, ईरान मस्ट टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ ऑल 7 अंडरसी इंटरनेट केबल्स पासिंग थ्रू। 7 केबल पार हो रहा है, ये जो छोटा सा जगह दिख रहा है ना, यहां से 7 केबल्स पास हो रहे हैं। ये यहां से पूरा एशिया, साउथ एशिया, इंडिया, जापान तक के केबल्स जाते हैं। तो सोचे कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। आगे स्लाइड में दिखा रहा हूं पर बता दे रहा हूं। देखो, स्पेस में कुछ करना इजी है, एयरक्राफ्ट है, फ्लाइट से बहुत कुछ है, ठीक है। पर आप सोच के देखो, अंडर सी 7 केबल, 7 मोटे मोटे केबल, दिखाऊंगा फोटो, मोटे मोटे ताजे ताजे केबल है, ठीक है। जैसे सिंपल में समझो, हेडफोन कभी यूज किया, ईयरफोन्स, वायर वाले ईयरफोन्स कभी यूज किया है? अगर वो खराब हो जाए तो मान के चलो उसका कहीं एक वायर टूट गया, आप कभी खोज पाओगे कौन से पार्ट में वायर टूटा? इतना सा ही केबल होता है, पर उसमें आप कभी खोज नहीं पाओगे वो केबल कहां से टूटा है या एरर कहां है। उसी सेंस में सोचो, पूरा यहां पे तारे बिछी हुई हैं। अगर ईरान चाहे कहीं जाके एक हल्का सा भी काट देना, भाई सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी खोज नहीं पाएगी भाई कहां काट हुआ, ठीक है, कहां कटा। बोलना ये चाह रहा कि इसी को कहा जा रहा है भाई, कुछ हद तक हॉस्टेज बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है सारी दुनिया को, भाई ये करो नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यही है। अब ऑयल, इजराइल पुशेस, देखो दिक्कत ये है ना, इट इज नॉट एन अमेरिका ईरान वॉर, इट इज एन इजराइल वॉर। तब से बोल, इट इज एन इजराइल वॉर। सारी दुनिया के पिक्चर में ट्रम्प साहब को फ्रंट पे आना होता है, तो वो आ चुके हैं फ्रंट पे, पर जो जंग है ना वो आज भी इजराइल का ही है। अमेरिका पीछे हट रहा है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं भाई जंग खत्म हो गई है, अब तो हम किसी और ऑपरेशन पे जा रहे हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हैज एंडेड, उन्होंने ऑफिशियली कहा है। बट इजराइल बोलता है इल्ले, मैं नहीं सुनूंगा। इजराइल कह रहा है, इजराइल पुशेस यूएस टुवर्ड्स रिटर्न टू ईरान वॉर, डिस्ट्रक्शन ओवर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इजराइल अब बोल रहा है कि भाई अब हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, द होल मिडिल ईस्ट इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री मींस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर इजराइल अमेरिका को पुश करके ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल आम जनता के इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक करता है ना, तो ईरान ने सीधा सीधा बोला यूएस ईरान वॉर हाइलाइट्स, मिसाइल्स लॉक्ड, ईरान कह रहा है मिसाइल्स आर लॉक्ड ऑन यूएस टारगेट्स, वार्न्स आईआरजीसी एज ट्रंप अवेट्स तेहरान। मतलब अगर इधर से अटैक हुआ तो भाई ईरान रेडी है। ईरान पहले बोल चुका भाई हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हम लुट जाएंगे, ठीक है। सेम चीज अलग, मिसाइल्स ड्रोन्स लॉक्ड ऑन यूएस टारगेट्स, ईरान फ्रेश, सेम अगर इधर से थ्रेट आया ना तो ईरान तो रेडी है। सेम चीज, ईरान थ्रेटन्स हेवी असॉल्ट ऑन यूएस बेसिस ड्रोन्स, समझ गए ना कि ईरान अपनी जगह में भाई, उसके पास जितना कैपेबिलिटी है ना वो रेडी है। सारी दुनिया को जबरदस्ती बंधक बनाया हुआ है, दो लोगों की जंग में सारे होता है ना, मौसा ही परेशान हो गया इस बार। इसी सब सेंस में आता है, दिस इज द वर्ल्ड, होता है ना हीट सिग्नेचर, या बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि केबल्स कहां कहां कैसे कैसे जा रहे हैं। यहां पे है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से 7 केबल जाते हैं, ये इंडिया से होते हैं, फिर इंडिया से होते हैं मिडिल ईस्ट होते हुए, साउथ ईस्ट एशिया होते हुए जापान की तरफ जाते हैं। 7 केबल्स है और इसका पूरा इकोनॉमिक इंपैक्ट विल बी $10 ट्रिलियन। हल्का सा इधर से उधर हुआ तो अभी जो आप ऐसे ऐसे सब करते हो ना, सोचे सब रुक जाएगा। यू हैव नेवर इमेजिन्ड और थॉट ऑफ इमेजिनिंग अ वर्ल्ड विदाउट द इंटरनेट। 10 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे का मतलब जो जेन जी है, जेन अल्फाज है, हैव यू एवर थॉट ऑफ अ लाइफ विदाउट द इंटरनेट? नहीं ना। मतलब मोबाइल हाथ से 1 मिनट के लिए छूट जाता है, लगती है जिंदगी खत्म हो गई। तो सोचो अगर इंटरनेट ही चला जाए या फिर वापस लेटेंसी आ जाए, वापस जो अभी 5G है ना वो 4G नहीं 2G पे चला जाए तो क्या करोगे? जो अभी सब कुछ HD, फुल HD, अल्ट्रा HD, 4K में देखते हो, और अगर वो वापस 480p या फिर उससे 240p में देखना पड़ जाए, वो भी रुक रुक के, घूम घूम के, तो क्या होगा? यही है, ठीक है। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन कि भाई कैसे कैसे हॉटस्पॉट्स है। हॉटस्पॉट्स मतलब कहां का केबल्स मिलते हैं, कहां बिछड़ते हैं, कलरफुल वे में। याद रखिएगा इस पॉइंट से 7 बहुत मोटे मोटे केबल्स का फोटो दिखाई देता है। हाँ, दिस इज अ ऑफिशियल फोटो ऑफ अंडरसी केबल। दिख रहा ना, ये केबल ऐसे प्रॉपर बहुत मोटा सा होता है। इस केबल के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स मतलब देखा है ना यार, एक पतला सा प्लास्टिक का होता है, कभी कभी कांच का भी होता है, एक लाइट से एंड में लाइट जलता है, दूसरे एंड में लाइट जलता है, वैसे वैसे पार होता है, ठीक है। वो कभी और साइंस के क्लास में समझा दूंगा। इतने मोटे मोटे केबल बिछाए जाते हैं एंड इट इज अ वेरी कम्बसम, वेरी कॉस्टली प्रोसेस की ओशन या सी बेड पे आप उतने नीचे मशीन से जाके ये तार लगा रहे हो। ये पहला बहुत कॉस्टली प्रोसेस। अब सोचो इसको रिपेयर करने आपको लगता है कोई जाएगा? आपको पता भी चलेगा इतने से में कहां दिक्कत हुई है? कभी नहीं पता चलेगा। इसी को बोलते हैं एनोनिमिटी या सस्पेंस को थ्रिलर बना रहा है ईरान की, होता है ना, सबके डर पे काबू करके, डर को एज अ इकोनॉमिक फैक्टर यूज कर रहा है कि डर पे वो सबसे पैसे वसूल रहा है, समझ गए ना। ये देखिए, अब ये 10 टेलीवाट समझ गया ना, ये ऐसा ऑप्टिकल केबल होता है, ये होता है ऑप्टिकल हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर्स। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से इसमें इंटरनेट जाता है। पता है ना, आपके पास अगर 3G फोन है, 3G 4G 5G का डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, मतलब अगर आपके पास मोबाइल में इंटरनेट धीरे आ रहा है
मतलब जो केबल्स यूज किए जा रहे हैं वो आउटडेटेड पुराने यूज किए जा रहे हैं, और अगर आपके पास इंस्टेंट स्पीड पे होता है ना, फ्लैश ऑफ ए सेकंड में सब कुछ आ रहा है, मतलब यू आर इजी, दो इंटरनेट जो आपका आ रहा है वो हाईएस्ट स्पीड का आ रहा है, हाईएस्ट बेस्ट क्वालिटी केबल्स यूज किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जमाना होता था 5G से पहले, अब तो सब कुछ 5G है, कि पीपल यूज टू पे मोर फॉर 4G इंटरनेट और 3G इंटरनेट। 1 GB अगर 4G में 400-500 पड़ता था, तो वही 1 GB 2G में उसका आधा प्राइस का होता था। तो सोचिए फोन आपके पास सेम है, बस प्लान के चेंज होने से आपका इंटरनेट का स्पीड ज्यादा और कम हो जाता था। दैट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन दीज अंडरसी केबल्स, कि कौन सा रास्ता से आपका इंटरनेट आ रहा है। अगर लंबा वाला रास्ता से घूम के आ रहा है तो इंटरनेट स्लो आता था, और सुपर फास्ट केबल से आता था, शॉर्टकट से आता था तो जल्दी आता था। यही थी कहानी, ठीक है। पहले ये सब समझ जाइए, नॉट इंपॉर्टेंट। 10 ट्रिलियन, इट इज नॉट अबाउट द 10 ट्रिलियन मार्केट। सोचिए पूरा, देखिए दिखाई देता बेटर है, एनाटॉमी ऑफ बॉटल नेक अगर हुआ तो सारी दुनिया रुक कैसे जाएगी, थ्रेट जोन कैसे परसेप्शन होता है, ठीक है। सब कुछ अभी हवा में चल रहा है। शेयर मार्केट अब आपको पता है ना कैसा चलता है, सेंसेक्स, निफ्टी, नैस्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सब कैसे चलता है, ठीक है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, चाइना स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलता है, एवरीथिंग इज कनेक्ट टू द इंटरनेट। और वहां पे लेटेंसी, लेटेंसी मतलब ऐसे अगर वहां 0.01 रुपी या एनी डॉलर ऊपर नीचे होना तो वो आपके सिस्टम में तुरंत दिखाता है। अब सोचो अगर ये कॉम्प्रोमाइज किया गया, द होल मार्केट्स विल क्रैश, ठीक है। इसीलिए 10 ट्रिलियन की बात की जा रही है। हाँ, द IRGC एस्केलेशन प्लेबुक यही बताया जा रहा है कि भाई वो डर से खेल रहा है, कि बस वो दिखा देंगे भाई हमने अपने बंदे को भेज दिए हैं कुछ करने के लिए। आप हम सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी मिला के खोज नहीं पाएगी किया क्या गया, बस डर को होता है ना वेपनाइज कर दिया जा रहा है। ईरान इज वेपनाइजिंग ऑफ द फियर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यही है दिस। अगर ट्रेडिशनल होता, मतलब एयर में कुछ होता, जमीन के ऊपर होता, तो इट कैन इजिली बी ट्रैक्ड, ट्रेस्ड, डिप्लॉयड, एलिमिनेटेड ऑल्सो। बट अंडर सी सोचो, ऐसी गहराइयों में जहां पे IRGC के कमांडर्स हैं, जहां पे IRGC का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे आप कैसे जाके उसको ठीक करने का सोचोगे। तो यही डर वाला फैक्टर है, ठीक है। लास्ट स्लाइड बस ये वही रिप्रेजेंट करता है भाई, कैसे कैसे जाओगे और कैसे ऊपर में कुछ भी कर सकते हैं, नीचे में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और 24, जबकि अपने वो भी माइंस, सी माइंस भी बिछा दिया गया है जिसका लोकेशन सिर्फ ईरान को है। तो अगर आप किसी को भेजोगे भी ना भाई कि चलो ठीक करके आते हैं, तो सी माइंस से खतरा अलग है। नाउ दिस इज द होल डोमिनो इफेक्ट, होता है ना कैस्केडिंग इफेक्ट। सबसे पहले फिजिकल सेवरेंस, मतलब पाइप्स है तो फिजिकली काटना पड़ेगा, इमेजिनेशन में कुछ होगा नहीं। अभी इट कैन बी डन इन वेरी कैलकुलेटिव वे। देखो दो तरह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जाके बम से उड़ा दो, अगर बम से उड़ा देगा तो खत्म ही हो जाएगा भाई, उसका तो ठीक ही नहीं कर पाएगा। तो जो ईरान लेवरेज चाह रहा है, जो ईरान होता है ना पैसा चाह रहा है, ठीक है, तो वो कोई देगा। अब जब खत्म ही कर दिया तो नहीं देगा कोई। तो ईरान क्या चाह रहा है कि भाई हम थोड़ा सा काटेंगे, हम डर बता रहे कि हम थोड़ा सा काटेंगे, थोड़ा सा काटेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा, आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो आप हमको बहुत ज्यादा पैसे दोगे, पूरा ही काट देंगे तब तो मतलब ही खत्म हो गया। मैसिव लेटेंसी स्पाइक्स, नेटवर्क कंजेशन होना चालू लगेगा। आजकल तो सारे लोग ऑलमोस्ट इंडिया जो भी जियो इंटरनेट सब यूज करते हैं, सब तो व्हाट्सएप कॉल करते हैं भाई, तो उसका नेटवर्क कंजेशन समझ रहे हो क्या होगा। उसके बाद जो होगा ट्रांजैक्शन फेलियर। इंडिया में 40 to 50% पीपल यूज यूपीआई। अब 1 रुपए से सामान से लेके 10 रुपए का सामान तक भी हम यूपीआई करते हैं, आदत लग गई है। अब पॉकेट में कैश रहना बंद हो गया है। अगर ये हो गया फिर क्या करोगे, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया तो क्या करोगे। वापस उसे एटीएम्स की लाइन लगना, बैंकों में जाके पैसे निकालना, समझ गए ना, सारा प्रोसेस वापस। इट विल बी लाइक हम 10 साल पीछे चले गए, ठीक है। लास्ट, मार्केट में पैनिक हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए। सारा मार्केट जो इंटरकनेक्टेड है, अगर उसमें लेटेंसी आ जाए, अगर उसमें टूट जाए, तो समझ रहे हो ना, द होल वर्ल्ड विल बी गॉन बैक टू प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईरा, ठीक है। यही है कहानी। अब ऑल्टरनेटिव कि बुद्धिमानी लोगों की तो कमी नहीं है ना, तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है यार अंडर सी केबल हो जाएगा, आजकल तो सब कुछ सैटेलाइट बेस्ड है। फॉर एग्जांपल इंडिया के भी अपने इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं ऊपर, पर बहुतों ने कहा भाई स्टारलिंक, क्योंकि जब यूएसए ईरान का वॉर चल रहा था तब भी स्टारलिंक एक्टिव था, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब भी स्टारलिंक एक्टिव था। इनफैक्ट इंडिया में बहुत जगह स्टारलिंक एक्टिवेट हो चुका है। इट वॉज सेड दैट जब नेपाल में जब जेंजी प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो पता चला स्टारलिंक एक्टिवेट हो गया था। और जब बंगाल प्रोटेस्ट हो रहे थे, सॉरी बांग्लादेश प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तब भी इंटरनेट वॉज शट डाउन बट स्टिल स्टारलिंक एक्टिव था, कि भाई समझ जाओ, ठीक है। अब स्टारलिंक की बेसिक दिक्कत क्या है रिलेट करके बताता हूं, ठीक है। स्टारलिंक इज द बुलेट ट्रेन ऑफ दिस जनरेशन, ऑफ टुडेज डे एंड एज। मतलब स्टारलिंक बहुत महंगा है, सिंपल बात है। स्टारलिंक यूज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, इंडिया की बात कर रहा हूं, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम भी बुलेट ट्रेन होता ना लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मस्त काम चल रहा है। एक बुलेट ट्रेन इज ऑलमोस्ट 10 to 50 टाइम्स मोर कॉस्टली देन अ कन्वेंशनल ट्रेन। जो नॉर्मल ट्रेन के पटरी है ना, पूरा खर्चा मिलाओगे तो उसका इनटू 50 टाइम्स इज द बुलेट ट्रेन। सेम इज द कॉस्ट विद स्टारलिंक। अब आपके मोबाइल में कितनी आसानी से केबल्स के थ्रू इंटरनेट जाता है ना, उसका 40 से 50 गुना ज्यादा महंगा स्टारलिंक है। पहले तो यार पीपीपी वाला कॉन्सेप्ट कि अमेरिका कुछ भी होगा तो महंगा होगा,
फॉर एग्जाम्पल टेस्ला आया अभी तक इंडिया में क्या? नहीं ना, क्योंकि टेस्ला ऑलरेडी इतना महंगा है, टेस्ला का 1/3, 1/4, 1/5 प्राइस में सेम क्वालिटी के कार्स इंडिया में मिल रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत है टेस्ला का। उसी सेंस में अगर स्टारलिंक यूज करेंगे हम, तो स्टारलिंक का पहले सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा होगा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्ड करना पड़ेगा। बुलेट ट्रेन चलने के लिए पहले नई पटरियां चाहिए होगी आपके बुलेट ट्रेन की कैपेसिटी के। उसी सेंस में अगर स्टारलिंक को यूज करना है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ, वो भी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट पेज ये आपको क्लियरली बताएगा कि दिक्कत क्या है। सबसे पहले टू माई नॉलेज ये है, सबसे बड़ी दिक्कत है भाई कि भाई पैसे की दिक्कत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत। बाकी लेटेंसी वेटेंसी तो सबसे कम इसी में है। अगर एग्जांपल से समझना है, जो बेस्ट क्वालिटी गेमर्स होते हैं ना, जिनको एकदम माइक्रो फ्रैक्शन सेकंड, सम सेकंड का भी लेटेंसी नहीं चाहिए, उनके सिस्टम में एवरीथिंग इज वायर्ड। इनफैक्ट जो इंटरनेट केबल दैट इज आल्सो वायर्ड, वी यूज वाईफाई, बट वो लोग अपने सिस्टम में अटैच करके रखते हैं भाई, लेटेंसी बिल्कुल ना हो। दैट इज द सेम विथ हेडफोन्स। आप नॉर्मल हेडफोन यूज करो वायरलेस वाला, पर आपको एकदम होता है इंस्टेंट चाहिए सब कुछ, बिना एब्सोल्युटली नो एरर, नो लेटेंसी, तो फिर वायर्ड यूज किया जाता है। बाइक्स में भी होता है वायर बाय थ्रॉटल, बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है। एक्सपेंसिव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, यही बताया जा रहा है, एंड द होल वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर दैट। अभी अगर अचानक से स्टारलिंक पे फॉर एग्जांपल अभी तेल के दाम बढ़े, तो सीएनजी के दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, इनडायरेक्टली क्या हुआ, इंडक्शन के दाम बढ़े। तो सोचो अगर इंटरनेट महंगा होगा, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं ना, उसके प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगाने वाले थे, उसी का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे सारी दुनिया में अभी एक कंपनी है बिना नाम लिए, या एक सेक्टर की कंपनी है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनीज रैम बनाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बनाती है, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स एआई। एआई से शिफ्ट होने के लिए ग्राफिक इमेज प्रोसेसिंग के लिए रैम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन द सिमिलर सेंस पूरा एआई को चलाने के लिए केबल्स चाहिए भाई, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की कंपनी का दाम बहुत बढ़ गया, मतलब दे आर ग्रोइंग एट एन एक्सपोनेंशियल स्पीड। ग्रोइंग का मतलब कॉस्ट भी बढ़ रहा है। पहले आप जो रैम खरीदते थे वो डबल हो चुका है। उसी सेंस में अगर हम रेडी हो जाएंगे ना कि हमें स्टारलिंक चाहिए, तो सोचिए प्राइस विल कॉस्ट प्राइस, होता है ना पुल फैक्टर पुश फैक्टर, सुना है ना। तो जैसे ही पता चलेगा कि हम स्टारलिंक का इक्विपमेंट चाह रहे हैं, तो उनका दाम इतना ज्यादा डिमांड है एट दिस इंस्टेंट मोमेंट कि अपने आप डिमांड डबल हो जाएगा, प्राइस डबल हो जाएगा, इन द एंड अगेन लॉस हमारा होगा। यही बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। लास्ट सिंथेसिस स्लाइड ये है कि भाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है अपना अलग, ईरान की अपनी कहानी अलग चल रही है, बीच में सारी दुनिया फंस चुकी है। ना ईरान झुक रहा है, ना अमेरिका को झुका पा रहा है, ना ट्रंप साहब सुन रहे हैं, ना कोई ट्रंप साहब का सुन रहा है। बोथ वेज, ना ट्रंप इज लिसनिंग टू हिमसेल्फ, नॉर इज द होल वर्ल्ड लिसनिंग। इसमें सारी दुनिया पिस रही है। दिस इज द मोस्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्हाट, ग्लोबल, मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लास्ट स्लाइड, ये दिस इमेज इज नॉट समवेयर, इट्स जस्ट शोइंग द अंडर सी केबल्स। दिस एज आई टोल्ड यू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बस पढ़ना, ये ऑफिशियल है। द फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक केबल वॉज कंप्लीटेड इन 1858, समझ लो ना, ट्रांस अटलांटिक केबल टू कनेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन, चट्टे बट्टे पुराने साल से। क्वीन विक्टोरिया कॉमेमोरेटेड दिस ओकेजन विद अ मैसेज टू द प्रेसिडेंट, मतलब क्वीन विक्टोरिया यूके में, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को एक मैसेज भेजा टू प्रेसिडेंट जेम्स, दैट टुक 16 आवर्स टू ट्रांसलेट। मतलब सोचो ये केबल, अटलांटिक केबल बिछ चुका है, उस केबल के थ्रू जो मैसेज गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन टू यूएसए, उस केबल से जो गया, दैट टुक 16 आवर्स टू ट्रांसमिट। आर एनी ऑफ अस रेडी टू हैव दिस स्पीड राइट नाउ? नहीं, इसका एक फ्रैक्शन भी हो जाए ना, मान के चलो 16 सेकंड्स लग जाए ना, देन ऑल्सो यू विल बी टेरिफाइड, ठीक है। इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ वॉर। इसीलिए बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि अमेरिका का इस जंग में कूदना ही गलत था, नहीं कूदना चाहिए, बट स्टिल देयर इज नथिंग व्हिच यू एंड आई कैन डू, वी आर जस्ट बाय स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हम बस देख रहे हैं। इनफैक्ट हम तो यार अंडमान पे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और मणिपुर का हाल हम लोग कल डिस्कस करें, ठीक है। फॉर टुमारो वील हैव अ लेंथी स्लाइड ऑफ मणिपुर। थैंक यू सो मच।